आज की बड़ी बहस के मुद्दे का रुख करते हैं। बात फोन टैपिंग की। देश की बड़ी हस्तियों के कथित फोन टेप कांड पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एसआर के पूर्व अधिकारी के हवाले से फोन टेप कांड का खुलासा किया था। बासित ने यह तो माना है कि फोन टैप हुए हैं, लेकिन उनका दावा है कि वसूली के लिए उप्पल ने बड़े घरानों से संपर्क किया था। वहीं उप्पल अब नए सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। इस बीच कथित टेप कांड के खुलासे को आम आदमी पार्टी ने देश के लिए खतरा बताया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फोन टैप कांड का सच सामने आएगा। उनकी डायरी जो मेरे पास है उसमें थे जो टैप हुए, तो ये एसआर की डायरी है और 2002 जनवरी की डायरी है। 2002 जनवरी की डायरी जिसमें ये नंबर्स एमए है मुकेश अंबानी जी, तो इस तरह से जो ये नंबर सारे हैं जो टैप हुए कि किस वक्त बातचीत हुई और किस किस टाइम पे दिन में बातचीत की गई इन नंबर्स पे, और ये इसकी लॉग डिटेल्स हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई नामचीन हस्तियों की बातचीत रिकॉर्ड होने का दावा कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने सबूत के तौर पर यह दस्तावेज दिखाए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कल ही कह चुकी है कि यह बदनाम करने की साजिश है। सुरेन उप्पल ने एसआर कंपनी के पूर्व अधिकारी बासित खान के हवाले से खुलासा किया था कि टेलीकॉम कंपनी ने देश के बड़े उद्योगपतियों नेताओं के फोन रिकॉर्ड किए थे। जिस 2001 से 2006 के बीच फोन टैपिंग का आरोप है, तब दिल्ली में हच मोबाइल सेवा और मुंबई में बीपीएल की लूप मोबाइल सेवा एसआर कंपनी की ही थी। जैसे ये खबर मीडिया में चली, बासित खान ने कल अपना बयान जारी कर कहा कि ये फोन एसआर ने रिकॉर्ड नहीं किए थे, बल्कि ये टेप उन्हें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने अपने पास रखने को दिए थे और उप्पल ने कई बड़े घरानों से वसूली के लिए संपर्क किया था। यह रिकॉर्डिंग मुझे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एक बड़े अधिकारी ने सुरक्षित रखने के लिए दी थी। इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई और स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न मैंने कभी आपको अपना वकील बनाया और न ही कहीं मेरी तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। इसके बावजूद टेप को सुनने के बाद जब आपको लगा कि कॉर्पोरेट घरानों से पैसा वसूला जा रहा है, तो आपने ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि मैंने एसआर ग्रुप में काम करते हुए फोन टैपिंग करवाई। आपने मेरी तरफ से जो नोटिस भेजे हैं, उन्हें भेजने के लिए मैंने आपको कभी अधिकृत नहीं किया। वो नोटिस झूठे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बासित खान ने यहां तक कहा कि मुंबई पुलिस के वो अधिकारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर थे और बड़े आतंकी हमले में शहीद हुए थे। बासित के वसूली के आरोपों को उप्पल ने साफ तौर पर नकार दिया है। उप्पल का दावा है कि अगर पुलिस अधिकारी से उन्हें ये फोन टेप मिले थे, तो अब तक बासित ने इसे क्यों छिपा कर रखा था। जो ये इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वो जो सज्जन हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर रहे हैं और 2008 में उनका जो सबको ज्ञात है कि जो अटैक हुआ था बॉम्बे में, उसमें एटीएस ऑपरेशंस में उनकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा अजीब सा ये डिफेंस है कि ये जो सीडीज़ या कन्वर्सेशंस थी, फॉर्मर इंस्पेक्टर थे उन्होंने इनको दिए, क्योंकि नेचुरली अपनी डेथ से पहले दिए होंगे। बट अगर पहले भी दिए थे तो 2008 से लेकर 16 तक 8 साल तक वो रख के क्या करना चाह रहे थे। वकील सुरेन उप्पल को शक है कि बासित शहीद पुलिस अधिकारी का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि मामले की जांच रुक जाए। उप्पल को लगता है कि टेलीकॉम कंपनी एसआर ने बासित खान को अपनी तरफ कर लिया। ये दोनों अब मिलके ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इसमें तो हमारी कोई भागीदारी नहीं है इसमें, जबकि उनके सारे सबूत, एसआर की डायरीज, उनके हैंड रिटन नोट्स, उनकी कम्युनिकेशंस और उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड प्रीपेड नंबर्स और बीपीएल के नेटवर्क और दिल्ली में एचआर हचिनसन के नेटवर्क से जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो इन्वेस्टिगेशंस रिवील करेंगी। बासित खान और सुरेन उप्पल दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि इस तथाकथित फोन टेप के रिकॉर्ड वकील सुरेन उप्पल के पास मौजूद हैं और खुद बासित खान भी इस बात को मान चुके हैं कि उन्होंने टेप उप्पल को दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि बासित खान ने टेप उप्पल से वापस क्यों नहीं लिए। कुछ ऐसी उप्पल और बासित के आरोपों के बीच अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने टेप को सार्वजनिक करने की मांग की है। इसका जो कंटेंट है वो बहुत साफ तौर पे साफ कहता है कि किस तरीके से बिजनेस हाउसेस ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया है। मंत्री उनकी जेब में है, बजट की बातें लीक की जा रही हैं सारी की सारी। अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ी और सनसनीखेज खबर आज तक हुई नहीं है। मुझे इस बात में हैरानी यह है कि अभी भी इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि एसआर के पूर्व अधिकारी बासित खान उनके पास टेलीकॉम कंपनी एसआर से टेप लेकर आए थे। ये टैपिंग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एसआर गेस्ट हाउस में और मुंबई के महालक्ष्मी में बने एसआर हाउस के बेसमेंट में हुई थी। वकील सुरेन उप्पल के मुताबिक एसआर ने ट्रायंगुलर इंटरसेप्शन के जरिए फोन टैपिंग की। ये फोन टैपिंग आखिर हुआ कैसे, जरा इसे समझिए। वकील सुरेन उप्पल का यह कहना है कि जिस शख्स का फोन टैप किया जाना था उसके नाम से पहले डुप्लीकेट एक सिम जारी किया जाता था। एसआर कंपनी तब मुंबई में बीपीएल की लूप सर्विस देती थी और हज सर्विस में दिल्ली में उनकी हिस्सेदारी थी। जब डुप्लीकेट सिम इशू हो जाता था तो दो लोगों के बीच की बातचीत कैसे रिकॉर्ड होती थी, हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी और अभय पराशर की ये बातचीत सुनिए। अब मैं अभय पराशर को फोन करने जा रहा हूं। हेलो। हेलो अभय पराशर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ओम प्रकाश तिवारी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अब यही आवाज तीसरे आदमी के पास यहां सुनी जा रही है। हेलो अभय पराशर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ओम प्रकाश तिवारी, हाँ मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हेलो अभय पराशर। और इस तरीके से आपने देखा कि डुप्लीकेट सिम के जरिए कैसे बातचीत रिकॉर्ड हो जाती थी। यही है ट्रायंगुलर इंटरसेप्शन। जिस एसआर पर रिकॉर्डिंग का आरोप लगा उससे वो अपना पल्ला झाड़ चुका है। जिस बासित खान पर आरोप लगा वो कह रहा है कि उसे टेप मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने अपने पास रखने को दिए थे। यानी फोन टैपिंग की बात बासित खान कबूल कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि वास्तव में फोन टैप हुए हैं तो इस फोन टैपिंग का सच क्या कभी सामने आ पाएगा? इस कथित फोन टैपिंग कांड में देश के बड़े उद्योगपतियों, अभिनेता, नेताओं के फोन टैप होने का दावा किया गया है। एबीपी न्यूज ने उनका पक्ष जानना चाहा। कुछ हस्तियों ने कथित फोन टैपिंग कांड पर प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई, आपको बता दें। मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस ग्रुप, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कहा है कि हम ये जानकर सदमे में हैं कि हम गैर कानूनी रूप से टैपिंग के शिकार हुए हैं। जो हमारी बातचीत दिखाई जा रही है वो झूठी है, बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ की गई है। अनिल अंबानी, चेयरमैन रिलायंस, उनका क्या कहना है इसको लेकर? कथित फोन टैपिंग से जुड़े लोगों ने बातचीत में छेड़छाड़ की है और गलत तरीके से पेश किया गया है। टीना अंबानी, अनिल अंबानी की पत्नी, उनका भी फोन टैप किया गया था। उनका क्या कहना है इस मामले पर सुनिए। अनिल अंबानी ने जवाब दे दिया है। उनका भी वही पक्ष है जो अनिल अंबानी का पक्ष है। अमिताभ बच्चन, उनकी भी जो बातचीत है वो टेप की गई। उन्होंने इस मामले में अभी तक जवाब नहीं दिया है। अमर सिंह, सांसद, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? जिंदगी में कभी कोई अनैतिक काम नहीं किया, ये मन घड़त कहानी है। मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनका क्या कहना है? उनकी जो बातचीत जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया, आपको बता दें। सुब्रत रॉय, प्रमुख सहारा समूह, प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है उन्होंने इस फोन टैपिंग मामले पर। स्वर्गीय प्रमोद महाजन, बीजेपी नेता, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी पूनम महाजन ने कहा है कि पूरी जानकारी लेकर वो जवाब देंगी। पीयूष गोयल, बीजेपी नेता हैं, फिलहाल मंत्री हैं, उन्होंने अब तक इस मामले पर जवाब नहीं दिया है। सुरेश प्रभु, बीजेपी नेता, रेल मंत्री, मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, ये उनकी प्रतिक्रिया है फोन टैपिंग कांड पर। रंजन भट्टाचार्य, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के ओएसडी, अभी तक उन्होंने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। एनके सिंह, नेता, बीजेपी, संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके अलावा सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता, प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है सुधांशु मित्तल ने। और जसवंत सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, कोमा में हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है, वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आइए वो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, और कहा है कि क्या इस तरह से चल रही थी एनडीए की सरकार। फोन टैपिंग कांड में मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला किया है। क्या टैपिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं? ये जानकारी दोनों तरह से, औपचारिक, अनौपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री तक पहुंची है। तो क्या जांच के आदेश दिए गए हैं? बिना आग के धुआं नहीं उठता है। फोन टैपिंग कांड में मोदी पर ही सीधा कांग्रेस पार्टी ने हमला बोल दिया है, कहा है कि वो इस मामले की जांच के आदेश दें।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजय जॉली मौजूद हैं बीजेपी से। सबसे पहले विजय जॉली जी, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही सवाल उन्होंने उठाया और गंभीर आरोप हैं जिस तरह की फोन टैपिंग में बातचीत की जिक्र किया गया है। क्या जांच के आदेश दिए जाएंगे, क्या सच सामने आएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि देश में कुछ भी हो, बारिश हो या तूफान हो, राजनीतिक तूफान हो या सोशल तूफान हो, प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को जो एक घसीटने की परिपाटी पड़ गई है, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। देश की लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, देश के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मैं यहां पर ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लीगली फोन टैप करने की सरकार की केवल 10 एजेंसीज के पास पावर्स हैं, जिसके अंदर सीबीआई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, नारकोटिक्स ब्यूरो है और अन्य संबंधित विजय जॉली जी, तो आप ये कह रहे हैं पर भी एक सरकारी कि जो जांच एजेंसियां हैं वो देखेंगी इस मामले को, वो इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगी, बढ़ेंगी इस मामले में आगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ना सही, लेकिन जो संबंधित एजेंसियां हैं वो इसमें कार्रवाई करेंगी। देखिए, हर चीज में प्रधानमंत्री को जिस ढंग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं ना कहीं आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। हम सब मानते हैं कि देश के अंदर इलीगल ढंग से किसी का भी फोन टैप किया जाता है, इट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और जो संबंधित महकमे हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको जो जानकारी है वो पीएमओ को दी गई है, उन्होंने तो पीएमओ की तरफ से उस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा ना? लेकिन ओवरनाइट किसी देखिए, जब भी कोई जानकारी देता है और किसी भी अधिकारी को सरकार के देता है, वो संबंधित विभाग को वो जानकारी रेफर कर दी जाती है कि इस बारे में आप तहकीकात कर आप पूरी यही मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसा किया गया है? एक्शन लेना यही मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसा किया गया है? लेकिन हर विजय जॉली जी, यही पूछ रही हूँ को आप टारगेट करेंगे, क्या ऐसा किया गया है? ये परिपाटी गलत है और मैं मामला आगे बढ़ा है इसको प्रेरित मानता हूँ। विजय जॉली जी, यही मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या ऐसा किया गया है, क्या इसमें मामला आगे बढ़ा है? हमारे साथ लेकिन आशुतोष मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं लगातार। आप जो प्रतिक्रिया दे रहे थे उस पर उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है और मीतू जैन हमारे साथ मौजूद है आउटलुक से पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आशुतोष, आपने सुना विजय जॉली जी कह रहे हैं कि आप हर मामले में राजनीति ढूंढ लेते हैं, इस मामले में भी जांच होगी, सच सामने आएगा, ऐसा कहना है विजय जॉली जी का। देखिए, इस पूरे मसले पे जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मार्च के महीने में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को इसकी जानकारी दी गई। अरुण जेटली जी इस शख्स को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गए थे मार्च के महीने में अनौपचारिक तौर पर, और जब लगातार 2 महीने इंतजार करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जून 2016 को सुरेन उप्पल जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर इसको रिसीव करवाया। अभी 18 ओवरनाइट हो चुके, ओवरनाइट की बात जो कर रहे हैं ना, 18 ओवरनाइट हो चुके हैं, अभी तक बीजेपी के नेता यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय क्या कर रहा है आप अच्छी तरीके से समझ सकते। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं, और ये जो कागज मेरे हाथ में है ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा खुलासा है। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसमें सेबी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसमें एक प्रमोद महाजन जी जो बड़े भारी नेता हुआ करते थे, कैसे वो टेलीकॉम मंत्री बने रहेंगे, कैसे आईएनबी मिनिस्टर बने रहेंगे, कैसे जज को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, कैसे एक जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे इस वक्त गवर्नर है वो कह रहे हैं कि हमने कि भाई एक उद्योगपति को कि हम आपका काम हमने कर दिया, आपको खुश होना चाहिए। एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी भी कैबिनेट में है वो किस तरीके से एक उद्योगपति से कह रहे हैं कि भाई जो है मुझे जो है इसमें कुछ और चीजें मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है और अगर अभी तक 18 दिन हो गए, अगर प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं इस पर, तो आप समझ लीजिए इस मामले में कोई जांच वांच नहीं होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये बहुत मजबूत आदमी का काम है और अगर इसमें अगर ये मामला इन्वेस्टिगेशन में चला गया तो मौजूदा सरकार के 3-4 मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट के बहुत सारे लोग जेल के अंदर होंगे। बिल्कुल आशुतोष, ये जो मजबूत उद्योगपति है ये भी जेल की सलाखों के पीछे पाया जाएगा। जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह की बातचीत इसमें दिखाई जा रही है वो गंभीर है। विजय जॉली जी, आप मानते हैं नहीं कि ये गंभीर है, जो आरोप है वो गंभीर है, उनकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हाथ नहीं, आप हवा में एलिगेशन लगाते हो और भाग जाते हो, विजय जॉली बात है। विजय जॉली जी, आप क्या ये मानते हैं? विजय जॉली जी, मेरा सवाल सुन लीजिए।
पार्टी के नेता हैं, आप एलिगेशन लगा रहे हो। अरे ये तो कह दीजिए कि हम जांच कराने सर गंभीर है या नहीं, जांच होनी चाहिए या नहीं? फोन टैपिंग का कोई भी आरोप आपके पास है, आपको झूठ बोलने की आदत है। ये बोल दीजिए ना कि जांच होनी चाहिए इस मामले में। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर, बता दीजिए आप। भी आरोप लगाए और फिर भाग गए। अब आप विजय जॉली जी, नहीं आपने सवाल का जवाब दीजिए। विजय जॉली जी, इस कागज के बारे में बात करिए जो आपके सामने या मौजूद किसी है। मंत्री ने इस या कागज किसी की बात आपका क्या करिए। पक्ष है सर? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास हो कि आप ये कहें अगर एक प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर अगर ऐसा कुछ करता भी है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप किस लिए झूठ बार बार बोल रहे हैं? विजय जॉली जी, नहीं विजय जॉली जी, जिनके नाम आ रहे हैं वो बड़े लोग हैं और जिस तरह की बातचीत उसमें दिखाई जा रही है उसमें दिख रहा है कि किस तरह से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इस तरह की अगर बातचीत है, क्या उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है। ये कहें कि प्रोब होना चाहिए, मैं मान सकता हूं। मैं ये मान सकता हूं कि अगर आप कहें कि जो तथ्य वकील ने रखे हैं, आप बोल दीजिए जांच होनी चाहिए, मैं मान सकता हूं, लेकिन आप जांच की बात तो नहीं करते हैं। आप कहते हैं ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कहते हैं 4 मंत्रियों को। ठीक है विजय जॉली जी, आपने अपने पक्ष रखा। संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है, मीतू जैन आपको शोभा नहीं देता है। संजय, मैं मीतू से एक सवाल ले लूं, उसके बाद आपकी बात बता दूं कौन कौन मीतू जी, मीतू जी, क्या जॉली जी आपको शायद मीतू जी क्या सच सामने आएगा? क्या ये जो मामला सामने आया फोन टैपिंग का, उसमें सच सामने आएगा? मीतू जैन, देखिए, कोशिश सबकी यही है कि ये जो पूरा मामला है इसे कैसे दबाया जाए। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये जो टेप्स हैं और ये जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये काफी टाइम से लोगों के पास अवेलेबल हैं। बल्कि मेरे को लोगों ने इसमें से थोड़ी बहुत टुकड़ियां सुनाई भी हैं इस कॉन्वर्सेशंस की। मेरा सवाल ये है कि अगर ये मार्केट में इतने दिनों से कागज थे, अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट लोग हैं, हम जैसे लोग, अगर हम इस पे एक्शन ना लें तो ठीक है, इट मेक सेंस। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्राइम मिनिस्टर को दिए गए थे, ये सारा एविडेंस प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, उनके कैबिनेट कलीग्स को दिया गया था, सीनियर कैबिनेट कलीग्स जो नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, इनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, सारा एविडेंस है। इनसे जब बाद में पूछा गया बाय सम पीपल इन द गवर्नमेंट कि आप इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सुरेन उप्पल ने दिए हैं, जो लॉयर है, और उन्होंने हमें ये ऑफिशियली अभी तक नहीं दिए हैं, उन्होंने हमें इनफॉर्मली आके ये कागज दिए हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे को समझ में नहीं आता, अगर कोई फॉर्मली आता है तो वो उसका कोई फॉर्मेट होता है क्या, या कोई एक फॉर्म लेके आता है फॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट्स देने के लिए? पॉइंट नंबर 1। द सेकंड थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार इस पे चाहे कुछ करे या ना करे, और जो उनका जो केज्ड पैरेट है जिसे हम सीबीआई भी कहते हैं, वो सीबीआई जांच आई डोंट थिंक शुड इज वेरी एप्रोप्रिएट इन दिस। हमारा जो मानना है, और जो सुरेन उप्पल जो लॉयर हैं, जो विसल ब्लोअर है, उनका जो कहना है, जो हमारी समझ आती है कि इन जस्ट कोर्ट खुलने के बाद सबसे पहले काम यही करा जाएगा कि एक पीआईएल डाली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब की एक मांग करी जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें खुलासा फाइनली होगा, क्योंकि अगर कोर्ट जाएंगे, जैसा कि सुरेन उप्पल कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर इसमें कार्रवाई अभी नहीं होगी आगे, तो उस रास्ते से आपको लगता है कि सच सामने आएगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद हैं। संजय, इस पूरे मामले का सच कैसे सामने आएगा? क्या कोर्ट ही उसके लिए एक रास्ता है, उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, पीआईएल दायर की जाए, उसके बाद सच सामने आएगा? देखिए सुमेरा जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इस पर अंतिम में कोर्ट को आना ही पड़ेगा। परंतु देखिए, मुझे ये बात बहुत ही अजीब और विचित्र लगता है कि 18 दिन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी क्यों रखे हैं। क्योंकि देखिए, इस बातचीत को यदि आप गौर से पढ़िएगा, और आपके दर्शक लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये गूगल में है, कि अंत में ये आरोप ये कहते हैं कि उस समय वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उनके पीएमओ की टैपिंग हो रही थी, उनके पीएमओ की टैपिंग हो रही थी ब्रजेश मिश्रा की, और श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर उनको कोई गंभीर मसला नहीं उसको समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या उनको इस बात का डर है? क्योंकि इस बातचीत को यदि आप पढ़िएगा गौर से तो लगता है कि वाजपेयी जी की सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय को आम वस्तु का बाजार में जैसे बिकाव होता है, क्या इनकी सरकार बिगड़ी में थी? अभी तक क्या फोन टैपिंग के मामले सामने आए, आपकी जब सरकार थी, जो मामले तब सामने आए, चाहे वो नीरा राडिया टेप कांड हो या अमर सिंह टेप कांड हो, उसमें क्या हुआ? उसमें आपकी सरकार ने क्या किया? जो बातचीत उन फोन कॉन्वर्सेशंस में थी उसको लेकर
सुमेरा जी देखिए, एक मिनट, जहां तक आपको एक बात आपको भी समझना चाहिए, जो सब बात उन टेप्स में आए उसके बारे में सार्वजनिक तरीके से बातचीत हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई है, और जिन मिनिस्टर्स कोर्ट के जरिए हुई है ना सर, कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने दखलंदाजी की, कोर्ट ने किया सब कुछ और उसमें भी नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है, नहीं सुमेरा जी, इस बात को समझिए कि चिंता की बात यह है कि वो मंत्री लोग अभी भी मोदी जी के कैबिनेट में हैं, जिनकी नाम उस वक्त भी थी जब वाजपेयी जी की सरकार थी। अब यहां पर ये लोग चाहते थे, ये उद्योगपति तो बजट बना रहे थे, इसका मतलब वाजपेयी सरकार ने अपना नीलामी कर दिया था। यदि वाजपेयी सरकार अपनी नीलामी कर दी थी तो उसका यदि हम छानबीन करके उस सच्चाई को माने, यदि हम लोग सार्वजनिक तरीके से उसके बारे में चिंता न करें या चर्चा न करें, लेकिन तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इससे पहले जो मामले सामने आए, मोदी जी उसमें क्या हुआ अब तक? उसमें कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्यों और कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। विजय जॉली जी, गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज देश का प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल है और उसको आरोप लगाना उसकी हैबिट में है। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माई गवर्नमेंट इज इन एक्शन। मेरी गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ है, मेरी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है। फोन टैपिंग अगर एक प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इसार ने 2001 और 6 के बीच में की तो 2 सरकारें उस समय थी। ये जरूर है कि एनडीए की सरकार भी थी और उस सरकार के बाद 10 साल तक मेरे कांग्रेस के मित्र तिवारी साहब की 2004 से 2014 तक की उनकी भी सरकार थी। मोदी साहब उस समय सरकार में नहीं थे, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन हर बात के ऊपर अगर 21 दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए डिस्क्वालीफाई अगर देश के राष्ट्रपति करते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं बोले? कार्यालय के अधिकारियों के फोन टैप किए गए, ये जानकारी सामने आई है, तो ये गंभीर जानकारी है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, ये मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा? इस मामले में जिस तरह से फोन टैप किए गए उसको लेकर तो जांच होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो है, जो कंटेंट है, उसको लेकर भी क्या जांच होनी चाहिए और किस तरह से मामला आगे बढ़ सकता है? सुमेरा, अगर हम देखें, इसके पहले भी ये कोई पहला मामला फोन टैपिंग का सामने नहीं आया है। इसके पहले 2 मामले फोन टैपिंग के सामने आए हैं। उसमें से एक अमर सिंह जी का था और जिसमें अमर सिंह मुलायम सिंह की बातचीत थी और वो भी किसी मामले को सेट करने के लिए बातचीत जो फोन टेप सामने आया था। दूसरा मामला नीरा राडिया जी का था और उसमें भी कई लोगों को मंत्री बनाने की और तमाम इस तरह की बातें आई थी। इन दोनों मामलों में बहुत हंगामा मचा कि इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पे बहुत हंगामा मचा कि आखिर इलीगल फोन टैपिंग हुई क्यों। लेकिन अगर हम उसका एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट देखें आज की डेट में, तो मुलायम सिंह और अमर सिंह के जो फोन टैपिंग का केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था, वो केस बंद कर दिया गया। उस केस में जो उसका जिस था, उस जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई था। इसी तरह की पोजीशन नीरा राडिया के केस में हुई। नीरा राडिया सीबीआई ने मैक्सिमम केसों को बंद कर दिया है। जहां तक उन दोनों केसों की बात थी, वो कांग्रेस के रिजीम के केसेस थे। नरेंद्र मोदी जी के रिजीम का ये पहला केस है जो सामने आया है और इसमें ये बताया गया है कि साहब इसमें कई लोगों के फोन टैप किए गए हैं। लेकिन आखिर फोन टैपिंग हुई किसके यहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है, एसआर की हुई या किसी प्राइवेट जगह पर फोन टैपिंग हुई? और मामला पूरी तरह से जो अभी गवर्नमेंट के पाले में है कि गवर्नमेंट इसमें इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी। सरकार को अगला कदम उठाना है। इस पर आशुतोष अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। जी आशुतोष। सुमेरा, देखिए सुमेरा जी, ये मामला 2 मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इसमें जो फोन टैप हुआ है वो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे ताकतवर आदमी थे, ब्रजेश मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उनका फोन टैप हुआ। और उनका फोन टैप होने का मतलब यह है कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा दोनों पर जबरदस्त खतरा था। अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन अगर टैप हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन अगर टैप हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस बात की तो पक्की जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे। क्या एसआर ने अपने स्तर पे जांच कराई या किसी विदेशी के इशारे पे जांच हुई है, या कौन लोग जांच कराना चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी? पहली बात ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उनका फोन टैप हुआ है।
तो ये अगर डिफेंस मिनिस्टर का फोन टैप हो रहा है और ब्रजेश मिश्रा जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन टैप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, इस पर सबसे बड़ा खतरा अगर कभी था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान था। और ये सब सामने आना चाहिए कि क्या वाजपेयी जी के जमाने में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ या खिलवाड़ नहीं हुआ। किनके फोन टैप हुए वो अपने आप में गंभीर मामला है, क्या बातचीत है वो गंभीर मामला है, किस उद्देश्य से ये फोन टैपिंग की गई, ये सब सच सामने आना चाहिए। विजय जौली जी, ये जो जानकारी सामने आई है जो अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी गई है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इस तरह के तमाम आरोप हैं इन फोन टैप्स में, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या है बीजेपी का पक्ष, जांच होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये गंभीर आरोप हैं, इन आरोपों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री का नाम इन्वोक करना राजनीति का एक उदाहरण है। मेरा मानना है कि फोन टैपिंग केस के अंदर देश के अगर सर्वोच्च नेताओं की फोन टैपिंग होती है और एक टेलीकॉम घराना जिसका नाम सामने आया है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, मेरा मानना है इस फोन टैपिंग केस की पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसको छुपाने की जरूरत पड़े और बार बार जो राजनीतिक का हमले मेरी सरकार के ऊपर किए जा रहे हैं ये गलत है। द रेलेवेंट लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज इन द कंट्री आर टेकिंग देयर ओन एक्शन। आप थोड़ा सब्र जरूर रखिए, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से मेरी विनम्रता से प्रार्थना है, हर एक मामले को राजनीतिक और राजनीतिक देने की कोशिश नहीं करिए। कुछ नहीं हुआ, नतीजा सिफर है, जीरो है। इस मामले में क्या कुछ अलग होगा आपको लगता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है कि नीरा राडिया मामले में नतीजा सिफर है। जब मामला किसी कोर्ट में जाता है, स्पेशली इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इन चीजों में टाइम लगता है एंड ऑफ कोर्स जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं होता तो थिंग्स टेक द ओन कोर्स। जहां तक नीरा राडिया का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक 14 पीईज रजिस्टर करने को कहा था सीबीआई को, उसमें काफी सारी बंद हो गई थी, काफी सारी अभी भी चल रही हैं। तो जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसमें काफी टाइम लगता है। बट बियॉन्ड दैट मैं आपको एक दो चीजें बोलना चाहती हूँ। नंबर वन इज द फैक्ट वेदर ये जो टेप्स हैं ये एक्चुअल में टैपिंग हुई थी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सब लोग यही उठा रहे हैं। हम आपको बोलना चाहते हैं कि जो इसके मुख्य जो ड्रामेटिक पर्सन हैं, फॉर एग्जाम्पल अल बसीत खान जो एसआर के एक्स एम्प्लॉई हैं, उन्होंने इस बात को कभी भी ये डिनाई नहीं करा है कि ये टेप्स एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि येस्टरडे उन्होंने आउटलुक को ये क्लियर कट बोला था कि उन्होंने एक हमें मेल भेजी थी और उन्होंने हमें कहा है कि ये टेप्स एक्चुअली उन्हें विजय सालस्कर ने दिए थे। विजय सालस्कर आपको याद होगा 26/11 के अटैक में मारे गए थे। ही वॉज अ ब्रेव पुलिस ऑफिसर जो आतंकवादियों को फाइट करते हुए वो मर गए थे। विजय सालस्कर आज हमारे साथ नहीं है, तो ये टेप विजय सालस्कर ने एक्चुअली अल बसीत खान को दिए थे, इसका खुलासा करने के लिए आज कोई अवेलेबल नहीं है। बट मैंने क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल से और महाराष्ट्र पुलिस से जो बात करी, उन्होंने एक बात क्लियर कट करी है कि ये क्लासिफाइड सीक्रेट्स होते हैं एंड क्राइम ब्रांच का सवाल ही नहीं उठता कि कोई क्लासिफाइड सीक्रेट्स किसी और प्राइवेट आदमी को ऐसे दे दें। तो ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड क्राइम ब्रांच ने इसमें कोई ऐसा नहीं काम किया है, उन्होंने ऐसी कोई टैपिंग नहीं करी है। उन्होंने बल्कि ये बोला कि मुंबई पुलिस दिल्ली में किसी फोन को कैसे टैप कर सकता है, इट्स नॉट लॉजिस्टिकली पॉसिबल। और होम मिनिस्ट्री जो एक्चुअली ऐसे परमिशंस जो देती है, जो ऐसी इसमें आपको परमिशन देती है, होम मिनिस्ट्री कभी भी ऐसी फोन टैपिंग को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को टैप करने के लिए कभी भी किसी को परमिशन नहीं देगा। तो ये मुंबई पुलिस ने कंप्लीटली इसको डिनाई कर दिया है कि इन लोगों ने, मुंबई पुलिस ने या क्राइम ब्रांच ने ये टैपिंग करी थी, जैसे एसआर के एम्प्लॉय बोल रहे हैं। और ना ही विजय सालस्कर जो आज हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी ये कोई डॉक्यूमेंट किसी को नहीं दिए थे। तो ये एसआर को अब जवाब देना होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास कहां से आए। एसआर को और बासित खान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके पास कहां से ये डॉक्यूमेंट्स आए, किसने की फोन टैपिंग। संजय झा इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे। संजय, किस तरह से सच सामने आएगा? सुमेरा, मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि इस बातचीत को यदि कोई पढ़े तो इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता है कि एक बहुत ही अनैतिक समझौता था भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेताओं का बड़े बड़े उद्योगपति के साथ, और कुछ वो बड़े बड़े नेता आज भी मोदी जी के कैबिनेट में हैं। इसीलिए बहुत ही अहम और ये गहरा मसला है
इसकी यदि हम छानबीन यदि मोदी जी नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। और एक समय यदि इनकी वाजपेयी सरकार यदि बाजारू हो चुकी थी, यदि नीलामी में आ चुकी थी, तो बहुत चिंता की विषय है भारत सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए। आशुतोष, किसी मंत्री पे कोई आरोप नहीं है, आप पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। सुमेरा, एक अगर इलीगल काम किया, सुमेरा, देखिए मेरा मानना है कि अगर इस पूरे मामले की जांच अगर हो जाए तो मौजूदा मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस पूरे मामले की ईमानदारी से जांच हो जाए तो मौजूदा मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें कम से कम 3 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक बीजेपी के बड़े नेता जो गवर्नर के पद पर हैं, उनका नाम प्रमुखता से इसमें है। इसमें शिवानी मर्डर कांड तक को मैनेज करने की बात की गई है। क्या सच सामने आएगा, क्या जांच होगी, आपको क्या लगता है आशुतोष? सुमेरा, मुझे बिल्कुल इस बारे में संदेह है कि इस मामले की कभी भी जांच होगी, क्योंकि अगर मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानकारी दी गई थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1 जून से जब उनके पास ऑफिशियली पहुंच गया है, अगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कोई जांच नहीं होगी। कोई जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी, उनका ये कहना है कि अगर इस पर जांच नहीं होती है तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सच सामने आएगा? ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।